मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से भाई सभी लाइव आ जाइए। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है भाई। और जो स्टूडेंट्स भाई लाइव आ चुके हैं फटाफट से सभी लिंक को शेयर करेंगे, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है। और आप सबको मालूम है भाई, आज आपका न्यू बैच है, यानी टारगेट बैच पुलिस। चाहे आपका यूपी पुलिस हो या आपका एमपी पुलिस हो या राजस्थान पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या अदर जो स्टेट पुलिस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मैथमेटिक्स की जो क्लास हैं एंड रीजनिंग की जो क्लास है वो पूरी तरीके से सारे के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा होगा वो भी आपको मटेरियल कराया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आज का जो सेशन है भाई, चलिए चलिए सबको भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज का जो सेशन रहेगा आप सबको मालूम है भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ का रहेगा, क्योंकि मैंने जो है एसएससी जीडी का जब बैच पढ़ाया था उसमें टाइम एंड वर्क का जो पार्ट था उसमें ऑब्वियसली बात ये है कि वो केवल एग्जाम पॉइंट व्यू के अकॉर्डिंग करा दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और गहराई से चीज़ों को जानेंगे। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी की थी उस टाइम कि हमको एलसीएम नहीं लाने आ रहा, तो इसलिए हम एलसीएम एंड एचसीएफ की पहली क्लास को करा देते हैं। उसके बाद में 2-3 क्लास रहेंगी इसकी, एलसीएम एंड एचसीएफ फिनिश हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क जो है एक एक बच्चे को बिल्कुल बेटर तरीके से चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए भाई सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। अब सभी के सभी कमेंट्स को बंद करेंगे भाई, और केवल फुल स्क्रीन को करके फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे। आज कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उन चीज़ को जानेंगे भाई, ठीक है। और जिस स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना भाई। चैनल नाम आपको सबको मालूम है, स्टार बिल ऐप के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें जो क्लासेस चल चुकी हैं और जो पीडीएफ पढ़ चुकी हैं वो सारी की सारी वहाँ पर मिल जाएंगी, मौजूद पड़ी हुई हैं, ठीक है। बाकी जो पुलिस के अकॉर्डिंग है वो सीटें थोड़ा सा उनमें मटेरियल बढ़ रहा है, घट रहा है, उस चीज़ को हम सेटिस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई तो सेशन पर बढ़ जाए भाई। सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। अब केवल और केवल भाई किसी के कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे हम आज। और आज क्या आप सबको मालूम है भाई, हम कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि क्लास पे ध्यान देंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए भाई देखिए कहानी ये है, एलसीएम तो भाई सभी ने 9th 10th तक तो सभी ने पढ़े होंगे ना। चलिए भाई जिसने नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, एक एक बच्चे को चीज़ समझ में आएगी, है ना। और जिसने भाई पढ़ ली हैं तो उनके लिए तो और बेटर सी बात है, हैं। चलिए भाई देखिए कहानी ये है, मान लें मेरे भाई कि पहला क्वेश्चन दे दूं मैं कि मुझे तुम 72, मुझे 90 का एलसीएम एंड एचसीएफ बताइए, दोनों बताइए भाई, है ना। एक तो आपको एचसीएफ पूछा है और एक आपको एलसीएम पूछा है, ठीक है ना। दोनों चीज़ को काउंट करेंगे, दोनों चीज़ को निकालेंगे एक साथ ही, ठीक है भाई। तो बड़ा ध्यान से समझना चीज़ को, देखिए मैं समझाऊंगा। देखिए मेरे भाई कि हम क्या करें, ये जो दिया होता है वो आपका टाइम दिया होता है ना, मैं टाइम और यूनिट की बेस पे इस चीज़ को कराऊंगा जो कि चीज़ आराम से समझ में आ जाए। मैं मान लूँ कि जो टाइम दे रखा है मेरे भाई वो आपका 72 दे रखा है, और इनको रेशियो बनाते हुए सीधे हम ऐसे मान लें, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि इसका एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों ही निकालने हैं मुझको। तो देखो करेंगे क्या, हम ऐसा नंबर उठाइए इसको कि इन दोनों संख्याओं को काट दे, है ना। बड़े से बड़ा नंबर उठा लो या छोटे से छोटा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया कि इसको मैं भाग दे दूँ, 18 से भाग दे दूँ। कितने से? 18 से। तो 18 चौक 72 और 18 पंजे 90। कट गया नहीं? कट गया भाई। मैंने इसमें 18 से भाग दिया, तो मैंने भाग कितने से दिया? 18 से। तो कितना हो गया? 4:5, है ना, 4:5। तो मैंने जो भाग दिया है उसको हम एचसीएफ में काउंट करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखेंगे भाई, अब ये कोई का नंबर है ऐसा काट सकता, केवल एक काट सकता है, और एक का अगर हम 18 में मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब जो एचसीएफ होगा वो आपका 18 होगा, हाँ या ना। और भाई अब निकालना क्या है हमको? एलसीएम। तो एलसीएम में देखो करेंगे क्या कि मैं क्या करूं मेरे भाई, देखिए अभी कोई भी अपना दिमाग मत चलाना कोई भी, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ को समझ लेना।
जब काफ़ी संख्या उलझ के दे देते हैं ना तो वहाँ पे चीज़ें फंस जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी टाइम का उल्टा यूनिट है, यानी एफिशिएंसी कहें या कुछ भी, उस तरीके से हम टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 को यहाँ पे लिखूंगा मेरे भाई, और 4 को मैं इधर लिखूंगा। हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे हैं सभी। मैंने क्या किया, इसको टाइम का उल्टा मैंने यूनिट में कर लिया चेंज। आप चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एलसीएम निकल आएगा। तो 9 चौक 36 यानी 360। ठीक है ना, गुणा कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 360। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बाकी आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, सबको गुड इवनिंग भाई। कमेंटों पे कोई भी ध्यान मत देना, और केवल क्लास पे ध्यान देंगे आज, ठीक है ना। और बाकी कुछ नहीं है यार, चलो कॉपी करो इसको, चीज़ में समझ में आ गई होगी। साथ के साथ काउंट करते जाना है ना, बाकी चीज़ों को बेटर तरीके से समझेंगे, किसी कोई स्टूडेंट्स को कोई समस्या ना आए। ठीक है, चलिए भाई, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी भाई, है ना। आगे बढ़े, यानी जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उस नंबर को HCF काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो टाइम का रेशियो आएगा उसको यूनिट में बदल देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, या 90 का 4 में कर दो या 72 का 5 में गुणा कर देंगे, तो आंसर आएगा 360। वो आपका LCM होगा, HCF का आपका स्वयं होगा। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। अरे यार पूरा हट गया, चलो कोई दिक्कत। देखिए मेरे भाई, 2 संख्या दी है आपकी, चलिए हम काउंटिंग करते हैं। मैंने दे दी कि एक संख्या है आपकी 120 है भाई, एक संख्या आपकी 120, और दूसरी संख्या आपकी 450 कर दें, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा नहीं। चलिए 450 कर दिया। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। अब इसका एलसीएम एंड HCF दोनों ही बताने भाई, तो इसको हटा दें आप, इसकी तो जरूरत ही नहीं। ये तो पहला क्वेश्चन था। देखिए अब कहानी ये है कि मैं ऐसा कोई नंबर उठाऊं मेरे भाई जो एग्जैक्टली दोनों संख्या को कोई डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले तो मैं 10 से भाग दे दूं, 10 से भाग दूंगा तो सिंपल सी बात ये है कि 0 से 0 हट जाएगा। हाँ या ना, मैंने 10 से भाग दिया, तो भाग को मैंने दिया किससे, 10 से, तो इसका जो रेशियो बचेगा वो कितना बचेगा, 12, रेशियो 15। ठीक है भाई, 15 क्यों, 45। ठीक है ना। अब और देखेंगे भाई ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सिंपल सी बात ये, और कट रहा है, संख्या कट रही है नहीं कट रही, तो फिर और दे दो इसको। किससे भाग देने हम, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, और 3 से भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 15 बार। हाँ या ना, तो मैंने किससे भाग दिया भाई, 3 से, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इसको किससे भाग दें, दोनों कट जाएं, तो एक का कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, HCF आएगा 10 या 30, है ना, 30 आपका क्या आएगा मेरे भाई, HCF। अगर इसमें LCM की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से आसानी से चीज़ें सिखा दी हैं। तो इसका करेंगे उल्टा कर देंगे, 15 को इधर लेंगे और मेरे भाई 4 को हम इधर ले जाएंगे, यानी टाइम का उल्टा यूनिट और यूनिट का उल्टा टाइम, दोनों चीज़ें आपको आएगी। ठीक है, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा LCM। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि 12 गुना 15 कितना होता है मेरे भाई, आपका 180, और 180 पे एक जीरो लग जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी भाई। चलिए भाई कॉपी करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से भाई कोई भी क्लास को छोड़ेंगे नहीं। अगर आज की क्लास को छोड़ेंगे, कल की क्लास को छोड़ेंगे, फिर धीरे 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 आगे जब बीच बैच में फंस जाएंगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो बेटर ये है कि साथ के साथ शुरू से क्लासों को अटेंड करेंगे, जो कि कोई भी लॉजिक या कोई भी कंडीशन आपके सामने उलझे ना, और सभी के सभी डेली प्रैक्टिस करेंगे। और जिन्होंने GD का जो बैच पढ़ा है भाई उनको तो सबको मालूम है, हैं, पढ़ाने का तरीका भी मालूम है मेरे भाई सबको मेरा, और बाकी कंटेंट भी मालूम है उनको कैसा आया कंटेंट, उन्होंने एग्जाम भी दे के देख लिया। चलिए भाई आगे बढ़े अब। ठीक है ना, HCF कितना आएगा, 30, और LCM कितना आएगा, 1800। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब, हैं।
देखिए मेरे भाई दो संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मेरे भाई 64, ठीक है, और दूसरी संख्या लेते हैं मेरे भाई 56। हाँ या ना? एक संख्या लेते हैं हम कितनी 64 और दूसरी संख्या लेते हैं हम 56, ठीक है भाई। अब इसका एलसीएम एंड एचसीएफ देखेंगे भाई, तो ये बेसिक हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस भी दिखाते हैं, सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे कल की क्लास से, है ना। आज तो केवल बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं आपके। चलिए भाई देखिए कहानी ये है मेरे भाई, मैं ऐसा क्या नंबर लूँ इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो मैं सिंपल सी बात है 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 8 बार और 8 से भाग देंगे 7 बार। हाँ या ना? तो मैंने भाग कितने से दिया, जो डिवाइड किया मैंने वो कितने से किया 8 से। अब देख पा रहे मेरे भाई इसको कोई काट देगा नंबर, सिर्फ काटेगा तो एक काटेगा, और एक का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका एचसीएफ तो मेरे भाई 8 ही आएगा। हाँ या ना? अब टाइम है यूनिट में चेंज करेंगे तो इसका रेशियो बदल जाएगा, यानी 7 ये हो जाएगा और 8 आपका ये हो जाएगा। हाँ या ना? अब चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, उससे फर्क पड़ने वाला कोई भी नहीं है। चलिए गुणा करते हैं भाई, 8 6 48 का 8 हो जाएगा, हासिल को 4 बचेगा आपका, और 8 पंजे 40, 40 और 4 44, आंसर आएगा मेरे भाई 448 एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ कितना है 4 और एलसीएम कितना है आपका 448, ठीक है, 448, ठीक है। चलो भाई जल्दी कॉपी करो, बाकी आगे बढ़ते हैं, और बाकी बॉबी भाई की क्लासें लगेगी आपकी रीजनिंग की, ठीक है ना, वो कल से क्लास आपकी लग जाएगी और मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा, ठीक है ना, मॉर्निंग में, ठीक है, टाइम टेबल पता पड़ जाएगा आप सबको। चलो भाई जल्दी कॉपी करो फिर आगे बढ़ें। और किसी को भी किसी प्रकार का जो डाउट हो या कुछ पूछना हो तो भाई आप सबको कॉलिंग नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर है 7078127187 पर, कोई भी समस्या है तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो उस चीज़ को भी मैं देखता हूँ, ठीक है भाई। और बाकी संडे में आपके जो डाउट सेशन है उसकी क्लास ले लिया करेंगे, डायरेक्टली उसको लाइव लिया करेंगे, ठीक है ना, टीचमेंट ऐप पर फेस एकदम जैसे कि कॉलिंग पे बात करते हैं उस तरीके से, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ें आप। देखिए मेरे भाई कहानी ये है कि दो संख्या आपकी मैंने मान ली 270 है और दूसरी संख्या मैंने मान ली 405, ठीक है भाई। तो मैं इसके अंदर पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए भाई, कहने का मतलब ये अनुपात पूछा है, तो देखते हैं भाई क्या आएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, देखिए क्या नंबर लें, डिवाइड कर दिए इनको, क्या नंबर लें, तो मेरे भाई मुझे दिख रहा है कि मैं 5 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं, चलिए 5 से भाग देते हैं पहले तो 5 से भाग देंगे तो 5 25, उसके बाद में कितना बचेगा 2 और 5 चौक 20, ठीक है भाई। 5 से इसमें भाग देंगे 5 8 40 और 5 1 5, हाँ या ना। तो मैंने भाग कितने से दिया मेरे भाई 5 से, ठीक है। उसके बाद में करेंगे क्या, इनको देखो भाई किससे काट सकते हैं हम, तो इनको 9 से काट सकते हैं, अभी किससे कट जाएगा 9 से, तो 9 छिंग 54 और 9 ने 81, हाँ या ना, 9 छिंग 54 और 9 ने 81, कहने का मतलब मैंने फिर जो है 9 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैं फिर देख पा रहा हूँ मुझे फिर ये कट जाएगी संख्या, कहने का मतलब 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, हाँ या ना। तो कहने का मतलब मैंने फिर जो है किससे भाग दिया उसको 3 से, है ना, 3 से भाग दिया। अब एक्चुअल में जो रेशियो बचा है इनका टाइम का वो 2:3 बचा, तो मेरे भाई अब करेंगे क्या, यूनिट में चेंज करेंगे, तो 3 तो इधर आ जाएगा मेरे भाई ये नंबर, और ये 2 आपका इधर पहुंच जाएगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई किसी को भी, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए,
आपका एलसीएम निकल आएगा तो एचसीएफ कितना हो गया भाई, पहले तो ये देखो 3 × 27, 27 पंजे 135, हाँ या ना, 135 हो गया ना। उसके बाद में इसका गुणा करेंगे भाई, 27 × 81 यानी 810, 810 आपका क्या आ गया मेरे भाई, एलसीएम। अब आपको पूछा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बहुत सिंपल सी कहानी है मेरे भाई कि एलसीएम जो निकल के आया वो कितना आएगा आपका 810, हाँ या ना, और एचसीएफ निकल के आ गया आपका 135। बात क्लियर है ना। अब क्या करें भाई, इसको डिवाइड कर लो, बस वही एलसीएम है। चलिए देखते हैं भाई, 5 से भाग देते हैं तो 5 × 5 कितना बचेगा यहाँ पर 3, 5 × 6 = 30। उसके बाद में देखिए दोबारा से दे दो, 5 × 5 3 बचेगा, 5 × 6 = 30, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है भाई, उसके बाद में इसको और काट दो भाई। मैं क्या करूँ, इसमें 3 से भाग देते हैं तो 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 पंजे 15, 1 बचेगा, 3 चौक 12, है ना। 3 से इसमें भाग देंगे तो 9 बार, और 9 से भाग देंगे इसमें तो 9 × 9 और 9 × 6 = 54। ठीक है ना, तो कितना आएगा मेरे भाई आंसर इसका 6:1। बस यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, सभी के सभी भाई केवल क्लास पे ध्यान देंगे भाई। सबको गुड इवनिंग भाई, लेट हो जाते हो हैं सभी, लाइव जोड़ा करो टाइम पर। ठीक है, जो कि चीज़ एकदम सही, सच मायने में जो कि चीज़ एकदम समझ में आनी चाहिए आपको, और ऐसे बीच को छोड़ेंगे तो भाई आप सबको मालूम है, तो जिसकी की भी क्लास छूट जाती है तो वो रिकॉर्डिंग वाइज क्लास को करेंगे। ठीक है, जो कि आगे समस्या ना हो। अभी तो केवल कैलकुलेशंस बेसिक स्टार्ट हो रहा है आज, और बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे। जो हमारे बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में ना आए तो बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ें। अब चलो कॉपी करो पहले इसको फटाफट से। और जिस स्टूडेंट्स को भाई कुछ चीज़ें जल्दी कवर करनी हो तो टेलीग्राम चैनल पे पूरी की पूरी क्लासें पड़ी हुई हैं। जो जीडी बैच चला हुआ है उसमें जो पीडीएफ हैं, क्लास लिंक हैं, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और उसको ज्वाइन करेंगे। आप सबको मालूम है चैनल क्रिएट किया मैंने स्टार बिल ऐप से, और वहाँ पर लोगो भी मिल जाएगा आपको, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, उसको ओपन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी बना लेना जिसने नहीं बनाई है। ठीक है ना, चले भाई आगे चलिए। आज के बाद आपकी डेस्कटॉप बाई क्वेश्चंस को दिखाएंगे भाई। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा बेसिक सी नॉलेज थी तो उस चीज़ को हम कवर कर ले रहे हैं आज। डेमो सिस्टम ही है आपका ये। चलिए भाई थोड़ा सा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ना। देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, चलिए ऐसा मान लें कि दो संख्या, एक पहली संख्या इसको मान लें और दूसरी संख्या और मान लें। ठीक है ना, या ए बी के अकॉर्डिंग मान लो या कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस का कहना है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है मेरे भाई। कितना है, 2:3 है। बात क्लियर है यहाँ तक। और उनका एलसीएम जो है 72 है मेरे भाई। उसका जो एलसीएम है वो कितना है, 72 है। तो पूछा है तो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, है ना। तो भाई देखते हैं क्या कहानी इसके अंदर। देखिए मेरे भाई, तो मान लें कि दो संख्या हैं, उनका जो यूनिट का जो रेशियो वो 2:3 है, तो वो संख्या भी तो होंगी, आखिरकार वो संख्या है कौन सी, है ना। ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। देखिए अगर मैं 2 से 72 में भाग देता हूँ, अगर मैं 2 से 72 में भाग देता हूँ तो मेरे भाई कितना आएगा आंसर, 36। यानी पहली जो संख्या है मेरे भाई वो कितनी आपकी 36 है। ठीक है ना।
उसके बाद में अगर मैं 3 से भाग देता हूँ मेरे भाई तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। हाँ या ना, कितना आएगा 24 आएगा। यानी पहली जो संख्या वो आपकी 36 है और दूसरी संख्या जो है आपकी कितनी 24 है। हाँ या ना, 36 एंड 24। तो मेरे भाई अब मुझे एलसीएम एचसीएफ चाहिए, तो मुझे ऐसा नंबर देखो ना कि इसको दोनों संख्या को डिवाइड कर दे। तो सिंपल सी बात है यार, 12 × 36 और 12 दूनी 24। तो हम भाग देते हैं मेरे भाई 12 से, और 12 से भाग देंगे तो 12 × 36 और 12 दूनी 24। तो वही टाइम का रेशियो मैंने यूनिट पे निकाल रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी किसी को भी हैं? ये आपका रेशियो दे रखा था। तो इनके जो टाइम का रेशियो आया वो 3:2 और एचसीएफ कितना आ गया आपका 12। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, और करा देंगे एक और क्वेश्चन से शुरुआत कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करा दूंगा जो कि चीज़ क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको पहले। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भी इस पे बैच होगा बिल्कुल। हिंदी में भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको पीडीएफ में और इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है ना। आप आज तो सादा बिल्कुल क्लास है, बेसिक नॉलेज चल रही है, उसके बाद में तो काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे बेटर तरीके से। ठीक है, चलिए भाई जल्दी कॉपी करो। और भाई किसी को ज़्यादा परेशानी आ रही हो तो आराम से मुझे मॉर्निंग में कॉल कर लेना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। ठीक है ना। और कोई लैंग्वेज में कमी रह जाए हमारे या कुछ, तो उस चीज़ को हम और सुधारने की कोशिश करेंगे वैसे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें अब। एक और क्वेश्चन करा देते हैं ऐसा ही सेम, है ना। चलिए भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लें कि दो संख्याएं हैं और उनके यूनिट का जो रेशियो मेरे भाई कितना है 3:4 है। ठीक है ना। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है मेरे भाई 3:4 है। बात को समझ रहे हैं ना सभी। 3:4 है और उनका एचसीएफ मेरे भाई कितना है 4 है। ठीक है ना। उनका एचसीएफ कितना है 4 है। एचसीएफ कितना है उसका 4 है। ठीक है ना। एक एलसीएम पे करा दिया, अब एचसीएफ करा देते हैं। कोई समस्या तो नहीं है भाई, किसी को भी बता देना। ठीक है ना। चलिए भाई एक और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लो चीज़ के लिए। देखिए मेरे भाई अब तक तो आपको एलसीएम दिया था तो हमने भाग कर लिया, अब आपको एचसीएफ दे रखा है और आपको एलसीएम पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई अगर मैं 4 से इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई। अगर मैं 4 से इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा 4 × 3 = 12। हाँ या ना। और 4 से इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा 4 × 4 = 16। हाँ या ना। क्लियर है बात। उसके बाद तो आप सबको मालूम है एलसीएम आपका दे रखा है मेरे भाई। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट ये है, चाहे आप इसका इसमें गुणा कर दो भाई और चाहे आप इसका इसमें गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 16 × 48 और 12 × 4 = 48। तो एलसीएम जो आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा आपका 48। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधे सीधे एलसीएम को इसी को मान दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कॉपी करो। अगर इसको तुम कहना चाहो कि ये नहीं इसका रेशियो हम टाइम में बना लें तो टाइम का रेशियो ये है, यूनिट में और बना दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चीज़ समझ में नहीं तो चलो पहले इसको कॉपी करो और दर्शाएंगे धीरे से धीरे। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी। चलो कॉपी करो पहले। एक क्वेश्चन और करा दूंगा जो बैक वाला कराया मैंने, अगर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। चलिए देखिए अगली बार समझाते हैं, चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ये तो एचसीएफ दिया हुआ तब होगा ये कंडीशन, है ना। और करा देंगे। देखिए यहाँ पर जो है जल्द से जल्द आंसर आना चाहिए, तो हम उसी मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला वाइज तो नहीं होगा। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:1 है। कितना मेरे भाई 3:1 है।
ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं ना, समझ लेना भाई। इनका जो यूनिट का जो रेशियो है वो 3:1 है और उनका एलसीएम 81 है मान लो। ठीक है, एलसीएम कितना है? 81। तो पूछा है मेरे भाई इसका HCF ज्ञात कीजिए कि HCF क्या होगा इसका। तो बहुत आसान है बिल्कुल, अभी जो मैंने इस क्वेश्चन से पहले कराया। देखिए मेरे भाई, अगर मैं 3 से भाग दूँ 81 में तो कितना आएगा मेरे भाई? 27। हाँ या ना, कितना आएगा? 27। अगर मैं 1 से भाग दूंगा 81 में तो कितना आएगा मेरे भाई? सिंपल सी बात, 81 आएगा। तो यानी पहली जो संख्या है वो 27 है और दूसरी संख्या जो है आपकी 81 है। ठीक है, चलिए अब देखिए भाग देंगे भाई इससे, तो ऐसा क्या नंबर उठा लें इन सभी दोनों को डिवाइड कर दें। तो आप किसी भी छोटे से छोटे नंबर को भी भाग दे करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। या मुझे दिख रहा है कि 27 से 81 होता तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, है ना। तो मैं भाग दूंगा मेरे भाई इनमें, कहने का मतलब 27 एकन 27 और 27 तिया 81। तो मेरे भाई HCF कितना आ गया आपका? 27। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को भी। तो बस ये रेशियो आपका यूनिट में दिया हुआ था। बात क्लियर हो गई ना। चलिए भाई, चलिए जल्दी कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करा देते हैं जो अभी बैक वाला कराया है ना, उसके अकॉर्डिंग जो कि चीज डाउट क्लियर हो जाए, हैं भाई। चलिए भाई, देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है कि दो संख्या हैं और इनका जो रेशियो भाई वो कितना है मेरे भाई? 6:7 है। ठीक है ना, कितना है? 6:7। और इनका जो HCF है मेरे भाई वो कितना है आपका? 5 है। ठीक है, तो पूछा है मेरे भाई कि इसका LCM क्या होगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं 5 का गुणा 6 में करूँगा तो कितना होगा? 5 छक्के 30, है ना। तो पहली संख्या वो 30 है। दूसरी संख्या की बात करेंगे, 5 से अगर मैं गुणा करूँगा 7 में तो कितना आएगा? 5 सत्ते 35। तो दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी आपकी? 35 है। ठीक है, बात को समझ गए। चाहिए क्या? एलसीएम, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम निकल आएगा। तो गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 21 पे 0 यानी 210। कितना आ गया आंसर? 210। बस ठीक है, बस यही आपका आंसर है। बात क्लियर होगी। अब मैंने दो संख्याओं पे आपको एलसीएम सिखाया, HCF सिखाया, उसकी जो रेशियो वगैरह फ्रैक्शंस वगैरह ये चीज़ें वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब जो है हम 3 संख्याओं पे बढ़ेंगे, उसके बाद 4 संख्याओं पे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ को बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए भाई कॉपी करेंगे आगे इसको, पहले नंबर। चलिए अब जो कहानी बढ़ेंगे, दो संख्याओं तक की कहानी तो खत्म हो गई भाई। अब कहानी को लेके चलेंगे हम 3 संख्याओं पे। ठीक है ना, कितने पे लेके चलेंगे? 3 संख्याओं पे। और 3 4 जो भी हों, और ये फाइनल ट्रिक होगी जो कि एकदम बेटर तरीके से चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना, लास्ट ट्रिक होगी बिल्कुल सेम, और वही कंडीशन अप्लाई करनी है।
बाकी उन वर्गमूल करते हुए उन चीज़ों को फैक्टर को भूल जाओ, ठीक है। अब तो सीधे सीधे ट्रिक लगाएंगे। देखिए मेरे भाई, पहली संख्या मान लूँ कि एक पहली संख्या आपकी 42 है, दूसरी संख्या आपकी 63 मान लूँ, और तीसरी संख्या में आपकी 140 मान लूँ, ठीक है भाई। ऐसा मैंने मान लिया कि पहली संख्या 42 है, दूसरी संख्या 63 और तीसरी संख्या आपकी 140 है। तो मुझे इसका एलसीएम भी निकालना है और मुझे एचसीएफ भी निकालना है। दोनों चीज़ों को एक साथ ही कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, सिंपल सी कहानी है। ऐसा कोई नंबर देखो इसमें कि इन तीनों संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड करें, तो मुझे दिखता भाई कि मैं 7 से सभी संख्याओं को काट सकता हूँ, हाँ या ना। तो मुझे दिख रहा है कि मैंने 7 से भाग दिया, 7 से इसमें भी दूंगा मैं, 7 से इसमें भी दूंगा मैं, 7 से इसमें भी दूंगा। तो 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, 7 9 63 और 7 दूनी 14, यानी 20 बार। तो मेरे भाई भाग जो दिया मैंने कितने से दिया, वो 7 से। अब कोई ऐसा नंबर है इन तीनों संख्याओं को काट ले, तो एक है केवल, और एक का अगर हम मल्टीप्लाई 7 में करें तो कोई डिफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आंसर आएगा मेरे भाई एचसीएफ आपका 7, ठीक है। अब एलसीएम की बात करें तो बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, ध्यान देना फोकस के साथ, ठीक है। देखिए हम क्या करते थे कि दो संख्याओं पे हम टाइम का उल्टा यूनिट बना देते। कहानी ये थी कि वो एक नंबर को छिपा के दूसरा नंबर इधर उधर जाता, उसका नंबर उधर पहुंच जाता, ठीक है। अब ये 3 संख्या हो गई, तो इसमें करेंगे क्या, हम मैट्रिक्स फॉर्मूला अपनाएंगे जो आपने 12th क्लास में लगभग वो पढ़ा होगा, है ना। देखिए मेरे भाई, इसको करेंगे क्या कि मैं पहले नंबर को छुपा लूँ और इस नंबर को छुपाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 9 दूनी 18, 18 पे 0 यानी 180। वो इसके नीचे लिखेंगे भाई, है ना, समझ लेना। देखिए ऐसे मैं समझा रहा हूँ बड़ा आसान से, जो कि किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसी कोई परेशानी ना हुई, ठीक है ना। जैसे मैंने इस नंबर को छुपा लिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 दूनी 18 यानी 20 नम्मा कितना हो गया आपका 180, ठीक है, 180। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, अब मैं इस नंबर को छुपाऊंगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 पे 0 यानी 120, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या करेंगे, अब इस नंबर को छुपाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 छिक्के कितना होगा 54, कितना होगा 9 छिक्के 54, ठीक है भाई। अब इनका रेशियो बना दो बस, और इनके रेशियो से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो वहाँ पे अप्लाई करे कुछ भी नहीं करना है, वो केवल टाइम के रेशियो में ही भाग देना है। जो नंबर लास्ट तक मल्टीपल करके या डायरेक्टली भाग दे के जो कट जाएगा वही आपका एचसीएफ होगा, उसके केवल टाइम के अनुसार है। उसको यूनिट पर मत ले जाना भाई, यूनिट तो रेशियो बनाना है हमको, ठीक है भाई। चलिए कहने का मतलब इसका रेशियो बनाते हैं, तो इसको हम सबसे बेस्ट भाग देते हैं मेरे भाई। मैं 6 से भाग देता हूँ तो 6 नम्मा 54 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, और 6 तिया 18 हो गया। कितना हो गया, 6 तिया 18 यानी 30 बार, हाँ या ना। उसके बाद में मुझे दिख रहा है कि इसको कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते, है ना। तो और देखें भाई, जो और कट जाए, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा हो समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हटा लेते हैं और छोटे से छोटा में काट सकते हैं, ठीक है ना। इसका हाफ कितना हो जाएगा 27, और इसका हाफ कितना हो जाएगा मेरे भाई 60, ठीक है ना। इसका हाफ कितना हो जाएगा मेरे भाई 90, ठीक है ना। उसके बाद में इसको और दे दो भाग, सिंपल सी बात ये, 3 से भाग दूंगा तो कितना बच जाएगा 9 बार, और 3 से इसमें भाग देंगे तो कितने बच जाएगा 20 बार, और 3 से इसमें भाग दूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा 30 बार। आ गया नहीं आ गया, बड़े पार्टी से काट दिया था मैंने। अब ये ऐसा नंबर है इन तीनों को काट दे कोई नहीं है, तो चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मेरे भाई आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लो भाई, सिंपल सी बात है। किसी भी नंबर को मैं 2 से इसमें कर लेता हूँ, ठीक है ना, सिंपल। तो मेरे भाई 0 को तो 0 आ जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 2 तिया 6, ठीक है ना। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना होगा, 2 छिक्के 12, तो आंसर आएगा मेरे भाई आपका एलसीएम 1260, ठीक है ना। चलिए पहले कॉपी करेंगे भाई इसको, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा तो और अच्छी तरह से चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। जिसके समझ में नहीं आया हो
तो पहले तो इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस के साथ ध्यान देंगे। ठीक है, चलो। चलिए भाई आगे बढ़े, है ना। आज बहुत धीरे धीरे क्लास चल रही है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो भाई बिल्कुल शुरुआत से आ रहे हैं, वो उन्होंने कभी तैयारी नहीं की है, तो उनके लिए भाई बहुत धीरे धीरे चीज़ों को कवर कराएंगे, चाहे लंबी क्लास हो जाए आपकी आज की। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ें अब, है ना। चलिए यूनिट को बना लिया करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, मैं मान लूँ कि पहली संख्या आपकी 24, दूसरी संख्या आपकी 36 और तीसरी संख्या आपकी 72। ठीक है भाई, 24, 36, 72 का हमको HCF भी देना है और इसका LCM भी देना है। ठीक है, देखिए मेरे भाई करेंगे क्या कि मैं ऐसा कोई नंबर उठाऊं, इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो सिंपल सी बात है यार, 12 से तीनों कट जाएंगे नहीं, तो 12 दूनी 24 और 12 ती 36 और 12 छिंग 72। कहने का मतलब जो भाग दिया हमने वो 12 से दिया। ठीक है भाई, अब ऐसा कोई नंबर है इसको जो डिवाइड कर दे, तो सिंपल सी बात ये है कि एक के अलावा इन संख्या को कोई नहीं काट सकता है। तो एक का अगर हम 12 में गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला ना। तो एक का गुणा 12 में करेंगे तो 12 एकन 12, तो इसका HCF कितना आ जाएगा मेरे भाई? आपका 12 है। क्लियर है ना। चलिए अब बात आती है इसके LCM पे। तो LCM पे होगा तो मेरे भाई आपको यूनिट निकालनी होगी, और यूनिट का रेशियो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने बताया पहले इस नंबर को छुपाऊंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना होगा? 3 छक्के 18, तो 18 लिखेंगे हम इसके नीचे। किसके नीचे लिखेंगे हम? इसके नीचे। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने बताया सेकंड नंबर को छुपाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूनी 12, तो 12 हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में अब क्या करेंगे? तीसरे नंबर को छुपाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, तो ये 6 लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है भाई, कोई किसी को दिक्कत भाई? देख लेना दोबारा से। 3 छक्के 18, 3 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। चलिए भाई अब इसका रेशियो बनाओ भाई। 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है भाई, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो या आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आपका LCM निकल के आ जाएगा। तो 24 तिया 72, 36 दूनी 72 और 72 एकन 72। तो इसका जो LCM आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा? 72 ही तो आएगा, हाँ या ना। देखिए अभी तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को बता रहा हूँ, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, है ना। काफ़ी और जो लॉजिक वाली चीज़ें हैं वो तो आपको उस डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे दिमाग में, इसको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। पहले जो कंसेप्ट के साथ हम चीज़ों को सिखा रहे हैं, जो कि किसी स्टूडेंट्स की कोई समस्या ना रह जाए, इसलिए सिखा रहे हैं हम। ठीक है, चलो कॉपी करो पहले इसको। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन से शुरुआत कर लेंगे। ठीक है ना। चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस ट्रिक कोई सी भी लगा दो। देखिए मेरे भाई, पहले संख्या मान ली मैंने, चलो 18,
दूसरी संख्या मान लो मैंने उठा ली 36, और तीसरी संख्या में छोटी से छोटी ले लें, 9 ले लें। ऐसी संख्या जो काट लें, है ना, समझाने के तौर पर। देखिए भाई 9 से भाग दे दो यार, कट जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 9 1 9, और 9 चौक 36, और 9 दूनी 18, आया ना। तो भाग कितने दिया मैंने, 9 से। अब क्या इस नंबर को कोई संख्या है जो काट देगी, केवल 1 काटेगी, आया ना। और 1 का अगर हम मल्टीप्लाई 9 में कर दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि इसका जो HCF हुआ वो आपका 9 हुआ, ठीक है। अब बात करें LCM की, तो मैंने बताया भाई सिंपल सी कहानी कि यूनिट का रेशियो बनाएंगे तो इस नंबर को छुपाएंगे उन दोनों का गुणा, तो 4 एकन 4, तो 4 लिखेंगे हम इसके नीचे। उसके बाद सेकंड नंबर को छुपाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 एकन 2, तो 2 हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड नंबर को छुपाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, बस इनका रेशियो बना दो। इसका हाफ 2, इसका हाफ 1, इसका हाफ 4। चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका LCM निकल के आ जाएगा तो 36 एकन 36, ठीक है। ये आपका LCM हो गया, ठीक है भाई। चलो भाई कॉपी करेंगे सभी के सभी, और कल से भाई जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आ रहे हैं वो कल से रेगुलर क्लास में जुड़ेंगे। रिकॉर्डिंग क्लास तो करेंगे ही, उनको मालूम पड़ जाएगा, इसलिए मैं नाम भी ले रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो जो रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं भाई, बेस्ट ये है कि लाइव जुड़ा करें, ठीक है। अभी यहाँ पर केवल बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं आज से ही, तो आज की क्लास को अटेंड कर रहे हैं आप, उसके बाद चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। रेगुलर क्लास करेंगे डेली, है ना, और टाइम पर शाम 8 बजे लाइव आया करो। चलिए भाई अब कहानी देखिए, हमने 3 नंबर तक बढ़ा लिया आगे कहानी, है ना। अब कहानी को हम 4 नंबरों पे भी बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए HCF एंड LCM दोनों पूछेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, जैसे समझने के तौर पर मैं पहली संख्या ले लूँ 12, ठीक है। उसके बाद में हम ले लें 24, उसके बाद में हम ले लें 36, हाँ या ना। 12 24 36 और एक ले लें मेरे भाई 48, ठीक है ना। 4 संख्या ले ली मैंने, ठीक है। 12 24 36 और 48। अब इसका LCM एंड HCF निकालना है, तो सिंपल सी बात ये है। दूसरा मार्कर किधर गया मेरा, चलिए भाई। तो ऐसा क्या नंबर है भाई, इन सबको डिवाइड कर दे तो सिंपल सी बात है 12। कितना है मेरे भाई, 12। चूँकि 12 से भाग देंगे तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, ठीक है ना भाई। तो जो टाइम का रेशियो आया 1 2 3 4, ठीक है। तो बात आती है भाई इसके LCM पर। अब इन नंबर को कोई काट नहीं सकता है, केवल 1 काटेगा, और 1 का हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसका HCF तो 12 ही हो गया। अब चाहिए क्या हमको, इसका LCM, तो LCM आएगा तो मेरे भाई यूनिट बनाएंगे। यूनिट में क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे। तो अगर मैं इसको छुपा दूँ तो कितना होगा भाई, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 24 मैंने इसके नीचे लिखा, हाँ या ना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, ठीक है। उसके बाद में इसको छुपाते हैं भाई, तो 4 तिया 12, 12 एकन 12, तो 12 हमने इसके नीचे लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को छुपाएंगे, तो 4 दूनी 8 एकन 8, ठीक है। उसके बाद इसको छुपाएंगे भाई,
3 दूनी 6, 6 एकन 6। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। बस इसको हाफ कर लो भाई। इसका हाफ 3 हो जाएगा, इसका हाफ 4 हो जाएगा, इसका हाफ 6 हो जाएगा, इसका हाफ 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या अब कट सकता है भाई? नहीं कट सकता। तो चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप 12 का 12 में गुणा कर दो, आपका मेरे भाई एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है यार कि 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। हाँ, 36 चौका 144 हो गया। तो आंसर आएगा मेरे भाई एलसीएम आपका 144। ये आपका एचसीएफ हो गया, वो आपका एलसीएम हो गया। ठीक है ना। चलिए भाई कॉपी करेंगे इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी करो भाई फटाफट से। अब कुछ पावर फावर लेके कर लें। चलिए पहले चलिए हटा दें भाई, चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। ठीक है, फिर कहानी को हटाते हैं। चलिए, क्योंकि इस पार्ट को हम ख़त्म करके ही चलेंगे आज। चलिए भाई, ओम देखिए मेरे भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि चलिए पावर पे ले लेते हैं कि 2 की पावर 3 है पहली संख्या, और दूसरी संख्या मेरे भाई 3 की पावर 2 है। ठीक है, एक संख्या ले लें 4 और एक संख्या ले लें 15। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को भी? है किसी को कोई परेशानी तो नहीं है मेरे भाई? तो पहले नंबर तो इसको हम सॉल्व करेंगे भाई। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर हुआ वो कितना हो गया? 8। और 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। और 4 का 4 रहेगा भाई सेम, और 15 का 15 रहेगा। ठीक है ना। अब मेरे भाई एक्चुअल में ये आपके नंबर हैं। अब इसमें चाहिए क्या हमको? HCF। अच्छा ये देखो, इन चारों नंबरों को ऐसा कोई नंबर है जो इन चारों को डिवाइड कर दे? तो मेरे भाई कहानी देखते हुए ना 2 काटेगी ना 3 काटेगी, क्योंकि इसमें 4 आ गया बीच में और यहाँ पर 8 आ गया है। तो 2 और 3 दोनों तो काट सकते हैं, लेकिन एक नहीं काट सकती इसमें कोई भी। तो कहने का मतलब इन सभी को जो नंबर काटेगा वो केवल एक ही भाग दे सकता है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है जो इनको भाग दे दे। तो इसका HCF मेरे भाई एक ही आएगा। ठीक है, यानी कोई अगर संख्या नहीं कट रही हो तो इनका सीधी सी बात है, इनका HCF एक है। ठीक है, अब बात आती है इनके एलसीएम पे। तो एलसीएम पे बात आती है तो मेरे भाई आपको मैंने बता रखा है, यूनिट बनाएंगे। बाकी हम इसको छुपा कर गए और इस पे आगे बढ़ जाएंगे भाई। इसको छुपाओ भाई। तो 15 चौका 60, और 60 का गुणा हम क्या में करेंगे? 9 में। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो कितना होगा? 15 चौका 60 और 60 गुणा करेंगे 9। तो भाई 0 को तो भूल जाओ भाई। तो 9 छिंग 54, 54 पे 0 हो गया, कहने का मतलब 540। ठीक है ना, पहला नंबर। दूसरे नंबर की बात करें मेरे भाई, तो इसको छुपाएंगे। 15 चौका 60, 60 पे 0 भूल जाओ, 6 लगा लो, और 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 छिंग 48, और 48 पे 0 यानी 480। ठीक है ना। उसके बाद में इसको छुपाएंगे मेरे भाई। तो भूल जाओ, 15 का गुणा कर दो 8 में तो कितना होगा मेरे भाई? 15 अट्ठे 120। हाँ या ना? 15 अट्ठे 120, और 120 में हो गया तो
जीरो को भूल जाओ, कितना बचा 12, और 12 नंबर कितना हो गया मेरे भाई 108, हाँ ना, 12 नंबर 108 हो गया ना, तो एक लग गया जीरो, 1080। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, इसको छुपाओ और इनका मल्टीप्लाई करो। तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये है कि 8 नेम 72, और 72 चौका आपका कितना हो गया 288 हो गया ना, 72 दूनी 44, 144, 144 दूनी 288, ठीक है भाई, कितना हो गया 288, ठीक है ना। बस मेरे भाई इसको काट लो, अब तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं भाई, सिंपल सी कहानी है, तो इसको हम हाफ करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। 240, इसका भाग देंगे 2 पंजे 10, और 2 दूनी 2 चौक 8, जीरो, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है, 144। उसके बाद में और कोई नंबर है, इसको काट ले। चलिए अभी और करते हैं हाफ, कोई दिक्कत नहीं भाई, करते जाना, या कोई और ऐसा नंबर दिख जाए जो काट ले इनको। अच्छा 9 से देखें, 9 से, चलिए अभी हाफ ही करते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे, कहने का मतलब 120। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 27, यानी 500 वो 270। 2 से इसमें भाग देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 72, ठीक है भाई। अब क्या लग रहा है हमको, इन सभी नंबरों को कौन काट लेगा, अब काट सकता है कि नहीं कोई भी। अच्छा 3 से देखते हैं, 3 से देखो काट के इनको। 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, और 3 पंजे 15। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 चौक 12, 40 बार, 3 से 3 नंबर 27, और 3 से भाग देंगे इसमें 24 बार, ठीक है भाई। अब कटेगा नहीं, अब ना 3 से कटेगा, 3 से अगर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये दोनों नहीं कटेंगे। अगर 2 से ये दोनों कट जाएंगे तो 2 से ये नंबर नहीं कटेंगे। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें कर दो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 9 चौक 36, और 36 पे जीरो, यानी आपका जो HCF निकल के आएगा एलसीएम वो कितना आएगा 360। HCF कितना हो गया 1, ठीक है भाई। और कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई किसी को भी, और जल्दी जल्दी से आप कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। कॉपी करो भाई पहले इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। इसके अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, 3-4, तो उन चीज़ को भी सीखेंगे भाई आज, है ना। इसको कॉपी करो पहले। चलें भाई आगे, चलिए भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं अब और छोटे से क्वेश्चंस को लेकर। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ 4 संख्याओं पे, ठीक है ना, 4 पे या 3 पे, चलिए 3 पे करा देते हैं। कहानी तो समझ में आ गई, बाकी सभी की सेम है। चलिए देखिए मेरे भाई, मैं लेना चाह रहा हूँ कि 3 संख्या है मेरे भाई, पहली, दूसरी और एक तीसरी, ठीक है भाई। ये ABC करके मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो HCF है मेरे भाई कि वो कितना 12 है, ठीक है। और इनका जो LCM है वो आपको निकालना है, ठीक है। और इनका जो रेशियो मेरे भाई वो कितना है आपका, क्या उठाएं, बाकी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखिए, कोई भी रेशियो ले लो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है। तो हम 2 3 4 ले लें या 4 5 6 ले लें, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो मैं 2 3 4 ले लेते हैं। चलिए इनका जो रेशियो मेरे भाई कहने का मतलब 2:3
रेशियो 4, हाँ या ना? ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को भी? 3 संख्याएं और इनका जो रेशियो है मेरे भाई 2:3:4 है, ठीक है। और उनका HCF मेरे भाई 12 है। तो पूछा है कि इसका LCM क्या होगा। देखिए कहानी ये है कि HCF दिया 12, अगर मैं 12 का 2 में गुणा करूंगा तो कितना होगा मेरे भाई? 12 का गुणा 2 में करूंगा तो 12 दूनी 24। कहने का मतलब ये है कि जो पहली संख्या मेरे भाई वो कितनी है? 24। 12 का गुणा अगर मैं तीन में करूंगा तो कितना होगा? 12 3 36। तो दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी है? 36। और 12 का अगर मैं गुणा करूंगा 4 में तो कितना होगा मेरे भाई? 12 चौक 48। तो कहने का मतलब ये 3 संख्या है आपकी और इनका ही जो रेशियो मेरे भाई 2:3:4 है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब चाहिए क्या? एलसीएम। तो यार एलसीएम चाहिए तो मुझे सिंपल सी बात है, मुझे यूनिट निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी भाई? निकालनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको छुपाएंगे भाई, गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, तो इसका 12 हो गया। उसके बाद में इसको छुपाएंगे भाई तो 4 दूनी 8, तो 8 ये हो गया। उसके बाद में इसको छुपाएंगे तो कितना होगा? 2 तिया 6, ठीक है भाई। बस इनका रेशियो बना तो भाई इसका हाफ कितना हो गया? 6, इसका हाफ कितना हो गया? 4, इसका हाफ कितना हो गया? 3। क्या अब ये बताइए कि इनका रेशियो अब टूट सकता है मेरे भाई? नहीं टूटेगा ना। तो चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 36 चौका कितना होता है मेरे भाई? 144। तो इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 144, ठीक है। अब जो है कहानी आपकी समाप्त हो गई। अब जो कहानी को लेके चलेंगे मेरे भाई वो आपकी बटे वाली संख्याओं पे लेके चलेंगे, ठीक है ना? बटे वाली संख्याओं पे लेके चलेंगे, ठीक है। चलो पहले इसको कॉपी करो, आज कहानी खत्म करते हैं इसको आज, ठीक है ना? कहानी को ख़त्म करते हैं आज ही, बटे वाली संख्या को लेके चलते हैं। उसके बाद जो एग्जाम पॉइंट व्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम कल से बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, और बाकी जो बेसिक नॉलेज थी वो आपकी आज मैंने क्लियर कर ली, ठीक है। चलिए भाई पहले कॉपी करो इसको, फिर आगे बढ़ें। हटा दो भाई, चलिए। अब समझेंगे भाई जो तुम्हारी बटे वाली संख्या होती है, ठीक है, उस पर ध्यान देना भाई अच्छी तरह से, है ना? वो आपकी मोस्टली क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, कुछ भी ले लो यार, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो आप टेस्ट कर लेना। बाद में भी मैं अभी अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, उसके बाद में आप चाहे रख रख करके चेक कर लेना, ठीक है। और बुक के क्वेश्चंस को भी देख लेना, कहीं जो बुक हो जिस किसी के पास। देखिए इस कहानी का कहना है मेरे भाई कि एक है आपकी 5/8, ठीक है भाई। दूसरी संख्या आपकी 4 बटे कितना आपका 9, ठीक है। तीसरी संख्या क्या मेरे भाई? 3/6। हमने ऐसी संख्या ले ली कि 5/8, दूसरी संख्या 4/9 और तीसरी संख्या मेरे भाई 3/6, यानी 1/2। बात एक ही है। तो पूछा भाई इसका LCM एंड HCF दोनों पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई इस चीज़ को समझना बड़ा ध्यान से, ठीक है ना, जो कि चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। अगर हमको यहाँ पर मेरे भाई, यार मोटा वाला मार्कर किधर गया? देखिए मेरे भाई अगर मैं इसमें HCF पूछना चाह रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई? HCF। तो बड़ा ध्यान से समझना चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना। तो HCF पूछना चाह रहा हूँ तो मेरे भाई समझना, पहले मैं लिख लेता हूँ HCF बटे LCM, ठीक है। अब समझना
कहने का अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ मेरे भाई HCF, तो कहने का मतलब ये है कि HCF मैंने लिखा ऊपर, तो कहने का मतलब इन सभी का मुझे चाहिए HCF, हाँ या ना? क्या चाहिए मुझे? HCF। तो मेरे भाई 5 और 4 और 3 में ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको भाग दे दे? तो मेरे भाई एक ही है सिर्फ, हाँ या ना? एक ही तो है। तो HCF आ गया ऊपर वाली संख्याओं का एक। अब नीचे वाली संख्याओं पे लिखा है मैंने एलसीएम, तो मुझे नीचे वाली संख्या जो है मेरे भाई इनका चाहिए मुझे एलसीएम। तो यार एलसीएम भी निकालना बता दिया मैंने तुमको कि एलसीएम हम क्या लें जो तुम्हारा क्लियर हो जाए, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि मैं 72 ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकते हैं यार। 8 नहीं 72, 9 8 72, 12 6 72। तो मेरे भाई इसका जो HCF हो गया वो कितना हो गया? 1/72। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर इसके अंदर तुमको पूछा जाए मेरे भाई कि इसका LCM बताइए, क्या पूछा जाए मेरे भाई? इसका LCM बताइए, तो बहुत सिंपल सी कहानी है मेरे भाई। क्या करेंगे? ऊपरली वाली संख्याओं का LCM लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का HCF लेंगे, ठीक है ना? बात को समझ रहे हैं मेरे भाई? देखिए HCF का काउंट HCF के, LCM का काउंट LCM से, यानी अगर HCF पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF ले देंगे, नीचे वाली संख्याओं का LCM ले देंगे। अगर LCM पूछा जाता है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM ले देंगे और नीचे वाली संख्याओं का HCM। देखिए काउंट देखो, HCF का HCF, LCM का LCM, हाँ या ना? क्लियर बात? चलिए अब देखिए कहानी ये है कि भाई ऊपर वाली संख्याओं को LCM बोला गया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का जो LCM लेंगे मेरे भाई 12 ले नहीं सकते, 24 ले नहीं सकते, क्योंकि 5 है। कहने का मतलब इसका LCM ले सकते हैं हम 60, ठीक है ना? कितना ले सकते हैं? 60। और इन नीचे वाली संख्याओं का HCF क्या ले सकते हैं? क्योंकि नीचे वाली संख्या है आपकी HCF, तो HCF क्या दे सकते हैं? 8 9 और 6 में क्या नंबर है ऐसा जो भाग दे दे? सिंपल सी बात दे है कि एक संख्या है वो केवल क्या है आपकी? एक, और एक से इसमें भाग देंगे तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कितना आएगा? 60 ही आएगा, हाँ या ना? तो मेरे भाई LCM कितना हो गया? 60। HCF निकल के आएगा 1/72 और LCM निकल के आएगा 60, ठीक है? बात हजम होगी कि नहीं? और जिसके समझ में ना आया हो तो कोई टेंशन मत लेना, अब की क्वेश्चंस पे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा चीज़ को, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? चलो कॉपी करो यार, लेफ्ट होते जाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए भाई, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे भाई, जिसको नहीं पढ़ना भाई उनकी एक अलग बात है ना? चलिए, तैयारी तो इसलिए जल्दी करानी पड़ रही है क्योंकि मान लो जब वैकेंसी आ जाए उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करें। तो मैंने SSC GD में देख लिया कि वहाँ पे सिलेबस को मैं अच्छी तरह से ख़त्म नहीं करवा पाया, तो इसलिए ये बैच जो है पुलिस का पहले ही स्टार्ट किया है, और शायद राजस्थान पुलिस एंड MP पुलिस तो सभी फॉर्म भर गए हैं लगभग। तो जो मेरा टारगेट था वो UP पुलिस के अकॉर्डिंग था, क्योंकि UP पुलिस का जो कमिंग सून दे रखी है उसमें उसकी जो है या तो इसके लास्ट दिसंबर में या जनवरी में जो उसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें तैयार करी हैं। तो उसमें जो है जो हमारे स्टूडेंट्स बिहार वाले हैं, इधर में बिहार के अभी नहीं हुए शायद, देख लेना सभी, और इधर में तुम्हारा राजस्थान बोर्ड है, MP बोर्ड है, तो उसके लिए मैंने जिसने जो क्लास है मेरी अगर GD वाले नहीं की हों तो उसको मैथमेटिक्स तो लगभग सेम रहता है हर एग्जाम में, तो उसकी जो क्लास को अटेंड करेंगे उसमें PDF वगैरह सारी पढ़ रखी हैं स्टारबेल ऐप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना? तो उस पर जो है आप ज्वाइन करेंगे उसको, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसी के। जिसके समझ में ना आया हो वो ध्यान दे देना दोबारा से, ठीक है? चलिए, देखिए मेरे भाई क्या लें, चलिए एक संख्या लेते हैं मेरे भाई 4/3, दूसरी संख्या मेरे भाई लेते हैं 9/10, और तीसरी संख्या लेते हैं मेरे भाई 15/16।
जो मर्जी ले ले, जो दिल करे वो मानो। हाँ, जरा दिल को संभालो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि संख्या भी ऐसी ले लो को उसमें ही फंस जाओ। हैं, तो जरा दिल को संभाल के पढ़ा, सोच समझ के क्वेश्चंस को लेना, क्योंकि एग्जामिनर इतना कोई वो नहीं होता है जो क्वेश्चंस को ऐसा दे दो जो सॉल्व नहीं हो। तो संख्या ऐसी ही मिलती है एग्जाम में जो कि आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछा क्या है मेरे भाई, चलिए HCF निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का HCF लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का LCM लेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आसान से बता रखी है। अगर LCM पूछा जाए मेरे भाई तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, ऊपर वाली संख्याओं का LCM लूँगा और नीचे वाली संख्याओं का HCF लूँगा। हाँ या ना, बात को समझ गए होंगे सभी अब तो। यानी HCF पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का LCM लेंगे। अगर LCM पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का HCF लेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो पहले करके देखेंगे भाई सभी किस किस का आंसर आ रहा है। पहले तो ये देखो करके। बहुत आसान है रे मेरे भाइयों। ठीक है, चलिए भाई पहले निकालते हैं हम HCF। क्या निकालते हैं, HCF। तो मेरे भाई कहानी ये है कि मैं ऊपर वाली जो संख्या है वो कितनी है, 15, 9 और 4। तो 15 और 4, 9 को ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों नंबर को काट दे। तो मुझे केवल एक दिख रही है और ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो एक के अलावा इन नंबरों को काट दे। क्या दिख रहा है मुझे, एक। तो कहने का मतलब मैंने लिखा एक। अब नीचे वाली जो संख्या मेरे भाई वो कितना है, LCM। तो नीचे वाली संख्या को लेंगे LCM। तो मुझे यानी आपका 3